हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पत्र लेखन। देखो, पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन का मतलब होता है पत्र को लिखना। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है पहले कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ ना कुछ लिख करके कबूतर के माध्यम से जब पहुंचाया जाता था तो जो कुछ भी लिखा जाता था वो एक पत्र यानी एक पत्ते एक साधारण से पत्र पर लिखकर भेज दिया जाता था। तो उसी को हम बोलते हैं पत्र लेखन। और अब वर्तमान युग में जो है पत्र लेखन का तरीका बदल चुका है ना। आपके कोर्स में औपचारिक पत्र भी दिया हुआ है, तो औपचारिक पत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हम सबसे पहले पत्र लेखन। देखो, पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन है। अर्थात बताया मैंने कि पहले जो है संदेश गुप्तचरों के माध्यम से भी भेजे जाता था और पशु पक्षियों अर्थात जैसे कबूतर के माध्यम से भी भेजा जाता था। ठीक है, तो पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन है। पत्र वह संदेशवाहक अथवा दूत है जो हमारे संदेश सुदूर स्थित हमारे परिचितों और अपरिचितों तक पहुंचाता है। इसके द्वारा अपने मनोभावों यानी मन के भाव विचारों को विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध करके दूसरे के समक्ष प्रकट किया जाता है। यह दूरस्थ मित्रों, संबंधियों, परिचितों, अपरिचितों तथा अपने मन की बात कहने का सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, पत्र के उद्देश्य, पत्र के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखो, इसके द्वारा अपने मन की बात को दूसरों तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है। आसानी से हम अपने मन की बात या हमें जो भी संदेश देना होता है तो उन बातों को हम सामने वाले व्यक्ति तक उसी भाव से हम भेज सकते हैं। पत्रों में स्थायित्व का गुण होता है, अर्थात जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वही जो है स्थायी रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाने पर थोड़ा बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिससे इन्हें सुख दुख के दस्तावेज के रूप में संजोया जा सकता है ना। ये हमारे पास जो है स्थायी रूप से भी हम इनको स्टोर करके सुरक्षित करके रख सकते हैं। पत्र पाठक तथा प्रेक्षक के मध्य सेतु का कार्य करता है। सेतु मतलब होता है पुल। पुल का काम किसके बीच करता है, एक तो पाठक के बीच और एक प्रेक्षक। पाठक यानी पढ़ने वाला और प्रेक्षक भेजने वाला। तो पत्र पाठक तथा प्रेक्षक के मध्य एक सेतु का कार्य करता है तथा उनके भावों और विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक होता है। ठीक है, देखो पत्रों के प्रकार। अब पत्रों के प्रकार भी होते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं, हम देख सकते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। ये एज वेल एज इट इज़ इन इंग्लिश, जैसे कि अंग्रेजी में भी होते हैं पत्र, वैसे ही इंग्लिश में हिंदी में भी होते हैं। जैसे औपचारिक पत्र इंग्लिश में जो ये होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स को बोला जाता है। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र इनको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स। तो ध्यान रखें, एज इट इज़ इन इंग्लिश, जैसा इंग्लिश में होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, वैसे ही हिंदी में भी होता है औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, देखो औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक पत्र कि औपचारिक पत्र होते क्या हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ठीक है, अर्थात केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए, जो भी आपकी बात है उसे कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपको काम है उस काम को पूरा करने के लिए केवल फॉर्मेलिटी के रूप में, औपचारिकता पूरी करने के रूप में इस पत्र को लिखा जाता है। इन पत्रों में स्नेह यानी प्रेम, आत्मीयता, लगाव इत्यादि आदि की प्रधानता नहीं होती है। अर्थात आप किस इमोशन से आप लिख रहे हैं, किस प्रकार से आप में भाव उसमें देना चाहते हैं, कोई भाव इसमें ज़रूरत नहीं होती है। केवल जो भी आपको चाहिए होता है, जो भी आपकी बात पूरी करनी होती है, उस बात को आप जो है पूरी करने के उद्देश्य से उस पत्र को लिख सकते हैं, और यही पत्र औपचारिक पत्र होता है।
इनमें औपचारिक अभिवादन होता है तथा कथन और सूचनाओं को ही महत्व दिया जाता है। यानी आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, केवल इसी पर इम्पोर्टेंसी होती है, यही महत्व रखता है कि आप क्या सूचना सामने वाले पाठक को देना चाहते हैं। इनके अंतर्गत आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र और विभिन्न संस्थाओं के पत्राचार आते हैं, है ना। कौन कौन से? आवेदन पत्र, यानी हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा आवेदन पत्र। कार्यालय पत्र, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब पत्र लिखा जाता है जानकारी पूछने के लिए, कितने का काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना क्या खर्च है, तो ये सब कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र, सरकार द्वारा एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी या दो कर्मचारी या ऊपरी जो भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं, अधिकारी, वो इन पत्रों को पत्राचार के माध्यम से लिखते हैं। और विभिन्न संस्थाओं के पत्राचार आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखते हैं कि भाई 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। या हमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, या टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, तो भी हम पत्र लिखते हैं। और साथ ही समाचार पत्र के संपादक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में भी से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। और अब बारी आती है देखो अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। देखो, ये पत्र अपने सगे संबंधियों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं। सगे संबंधी में जितने भी रिलेटिव हैं वो सभी उसमें आ जाएंगे, प्लस परिचित। परिचित का मतलब जो हमारा एज इट इज़ ए फ्रेंड, फ्रेंड को भी अगर हम लिख रहे हैं, मित्र को भी हम लिख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसमें प्रेम, स्नेह, लगाव, लगाव, आत्मीयता आदि की प्रधानता होती है, जबकि अनौपचारिक पत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। यह व्यक्तिगत पत्राचार होता है। इसमें आपसी संबंधों की गहराई, सुख दुख इत्यादि का विवरण भी होता है। आप किस प्रकार से इमोशंस के रूप में अपने भाव अगर आप बताना चाहते हैं, तो वो सब भी आप इसमें बखूबी आप बता सकते हैं। जैसे आप जो है अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो आपके अंदर आप जो है क्या भाव रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रसन्न हैं, आप प्रथम श्रेणी में आप उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप जो है अपने मित्र को अपनी खुशी बताना चाह रहे हैं, तो आप अपने पूरे मन के भावों को लिख करके बता सकते हैं। ये पत्र घरेलू सदस्यों, घर के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मित्रगण इत्यादि को लिखे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखे जाते। वो पूरी आत्मीयता के साथ जो भी भाव आप देना चाहते हैं वो अपने सगे संबंधियों और परिचितों को पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आप औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी हो, प्रकाशक हो, विभिन्न कार्यालयों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक होते हैं। ऐसे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ पत्र लेखक के व्यक्तिगत संबंध न होकर औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मेलिटी के रूप में। इसलिए औपचारिक पत्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। देखो कौन कौन से 5 भाग हैं। पहला आता है प्रार्थना पत्र, जो हम लिखते हैं। प्रार्थना पत्र मुख्यतः अनुरोध पत्र है, जिसमें प्रार्थी विद्यालय में अपने मुख्य अध्यापक अथवा अध्यापक से छुट्टी, शुल्क माफ़ी, विद्यालय में पुस्तकें, खेल का सामान मंगाने, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने, गणित या किसी अन्य विषय के पीरियड आदि बढ़ाने और देरी से आने पर माफ़ी मांगने आदि के लिए प्रार्थना या अनुरोध करता है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है, देखिए हम सेकंड नंबर का आता है आवेदन पत्र। देखो आवेदन पत्र, इसमें मुख्यतः किसी कार्यालय में रिक्त स्थान की पूर्ति अथवा नौकरी के लिए आवेदन पत्र है। यानी कोई कर्मचारी जो है अगर किसी कार्यालय में जो है कम भर्ती है, अर्थात किसी कोई कर्मचारी अनुपस्थित है लगातार कई वर्षों से, समय से, लंबे समय, तो उस पद पर भर्ती की जाती है, तो उसके लिए आवेदन फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है किसी जॉब के लिए ये आवेदन पत्र लिखा जाता है। ठीक है। फिर बारी आती है व्यावसायिक पत्र की। व्यावसायिक पत्रों को व्यापार संबंधी पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को
पत्र लिख करके अपने माल की जानकारी, अपना माल कितना नुकसान हुआ या क्या रेट चल रही है, क्या क्या आपके पास सुविधा है, वो सब कुछ जो है पत्र के माध्यम से पूछ सकता है। इसमें कोई सामान मंगाना, खरीदे गए सामान के न पहुंचने या ठीक सामान न पहुंचने, अथवा सामान की कीमत से अधिक बिल प्राप्त करने संबंधी पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, अगली बारी आती है, देखो कार्यालय पत्र की। कार्यालय पत्र, ऑफिस वाले पत्र। कार्यालय पत्रों के अंतर्गत सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय के विभिन्न विभागों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। और कार्यालय पत्रों के अंतर्गत बिजली बिल समय पर नहीं मिलने, गृह कर अधिक लगाने, अन्य शिकायती पत्र भी आते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी संपादकीय पत्र की। ये पत्र राष्ट्रीय अथवा स्थानीय समाचार पत्रों के संपादक, संपादक का मतलब होता है जब किसी न्यूज़पेपर के एडिटर जो होते हैं उन्हें संपादक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो भी न्यूज़ होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसे अपनी भाषा में प्रारूप के माध्यम से लिख करके और अखबारों में उसे प्रकाशित करते हैं, तो इसलिए इनको संपादक बोला जाता है। तो हम जो है इनका ध्यान उस विषय से संबंधित आकर्षित करने के लिए संपादक को पत्र लिख सकते हैं। जैसे कहीं गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी प्रशासन जो है बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो आप संपादक को पत्र लिख करके बता सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अतः आप इस खबर को शीघ्र प्रकाशित करवाएं ताकि प्रशासन हरकत में आए। तो जब ये खबर अखबार में प्रकाशित होगी तो जो है विभाग में सभी जो है उसे पढ़ेंगे और उस पर अमल होगा कि अरे ऐसा हो रहा है देखो, और इस डिपार्टमेंट का नाम आया है, तो वो तुरंत उसे कार्यवाही करेगा। तो ये पत्र संपादक को लिखा जाता है। ये संबंधित जनमत तैयार करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। किसी विशेष बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं। समाचार पत्र में छपे किसी समाचार का विश्लेषण विवेचन करते हुए भी संपादक को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रारूप। देखिए, प्रार्थना पत्र का प्रारूप। पत्र की बाईं ओर सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, सेवा में। फिर आती है बारी सेकंड नंबर की। ठीक है, अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखना है उसका पद लिखना चाहिए। जैसे किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, प्रबंधक महोदय को लिख रहे हैं, या प्रधान संपादक को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उनका पद आना चाहिए। ठीक है, थर्ड है, जिसे पत्र लिखा गया है उस कार्यालय या संस्थान आदि का नाम और पता लिखना चाहिए। चौथा है, अगली पंक्ति में बाईं ओर का मतलब होता है इस ओर। ये पेज है आपका, इस पेज में आपको इस बाईं ओर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जिसे पत्र लिखा गया उसके अगली पंक्ति में बाईं ओर संबोधन लिखना चाहिए, जैसे श्रीमान, मान्यवर या महोदय। ठीक है, उसके बाद पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। ये पत्र का मूल विषय होता है, इसे 2-3 वाक्यों में लिखना चाहिए। फिर छठा, पत्र के नीचे बाईं ओर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, यानी इस तरफ, जैसे सधन्यवाद। क्लियर। इसके नीचे आपका शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, भवदी आदि लिखना चाहिए। सबसे नीचे अपना नाम और कक्षा लिखनी चाहिए। अन्य अनौपचारिक पत्रों में अपना पता लिखना चाहिए। फिर देखिए आप, पत्र के नीचे बाईं ओर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, जैसे सधन्यवाद। इसके नीचे आपका शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, भवदी आदि लिखना चाहिए, ये भी हो गया। ठीक है, पत्र के अंत में बाईं ओर ही दिनांक लिखना चाहिए। यानी आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि आपका जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट में आपको जो कुछ भी लिखना है वो बाईं ओर ही लिखना है। ठीक है, जो कुछ भी आपको लिखना है वो केवल इधर से ही स्टार्ट करना है, यही बाईं ओर होता है। ठीक है, देखिए हम उदाहरण देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। किस पर लिखना है,
शैक्षिक भ्रमण पर, एजुकेशनल टूर पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बाईं ओर पूरा सेवा में, है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय। इसमें आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपके विद्यालय का नाम है इमानुअल, तो आपको लिखना है इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय झालावाड़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा मोहयाल आश्रय मार्ग गाजियाबाद। फिर मान्यवर या महोदय, दोनों में से एक लेना है। सविनय निवेदन है कि, अब एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पर मान्यवर की जगह आपको महोदया लिखना है, महोदया। क्लियर? ठीक है, यदि कोई लेडी है तो आपको प्रधानाचार्य लिखना है और नीचे मान्यवर की जगह महोदया लिखना है। ठीक है, चलो। तो सविनय निवेदन है कि हमारी कक्षा के विद्यार्थी दिल्ली जाकर कुतुब मीनार और लाल किला देखना चाहते हैं। हमारे इतिहास के अध्यापक श्री प्रमोद महाजन और अंग्रेजी की अध्यापिका सुश्री ममता बनर्जी ने हमारे साथ चलने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। कृपया हमें 13 नवंबर को शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका शिष्य और बलराम प्रसाद, ही आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप मॉनिटर हैं, कौन सी 10वीं क्लास डी सेक्शन की, और दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने का तरीका यही होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 10 और ये लिखना है अगस्त और 2020, इस तरीके से आपको दिनांक लिखना है। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, जब भी हम किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, जॉब करना चाहते हैं कहीं पर, तो उस संस्था में हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। हमें अपने बारे में बताना पड़ता है कि हमारा परिचय ये है, हमने ये जो है शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की हैं, इतना अनुभव हमने पहले से कार्य कर चुके हैं, तो इसके लिए आप जो है हमें ये जॉब देने का कष्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें आवेदन लिखना होता है। और उस आवेदन के तहत हम ये देखते हैं, देखो सबसे पहले प्रारूप, सेवा में लिखना है, निदेशक आलमबाग लखनऊ, ये सब क्या लिखना है, अधिकारी या उस कार्यालय का नाम और पता लिखना है जहाँ पर आपको जॉब करनी है। ठीक है, यह जहाँ आपको जॉब करनी है उसी अधिकारी और उसके कार्यालय का नाम और पता लिखना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेवा में निदेशक आलमबाग लखनऊ। फिर आपको विशेष सब्जेक्ट बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। देखो, तो पुस्तकालय सहायक पद के लिए आवेदन, आपने आवेदन किसके लिए डाला है, कौन से पद के लिए डाला है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि पुस्तकालय सहायक पद के लिए आवेदन। फिर महोदय, ये संबोधन करना है। फिर दिनांक आपको बताना है कि दिनांक जो है, जैसे 10 अगस्त के हिंदी दैनिक समाचार पत्र में आपकी संस्था में पुस्तकालय सहायक के लिए रिक्त स्थान की सूचना प्रकाशित हुई थी। मैं तदर्थ अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ और मेरा परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है। ठीक है, जैसे नाम, फिर पिता का नाम, फिर जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, नागरिकता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ये सभी आपको खुद परिचय के रूप में देना है। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि उपयुक्त पद के लिए मेरा चयन कर लिया जाता है तो आप मेरे कार्य को पूर्णतः संतोषजनक पाएंगे। ज़्यादातर उपरोक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको उपयुक्त शब्द यूज़ करना है। कौन सा शब्द यूज़ करना है, उपयुक्त। उपरोक्त शब्द गलत होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उपयुक्त पद के लिए मेरा चयन कर लिया जाता है तो आप मेरे कार्य को पूर्णतः संतोषजनक पाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है साभिवादन, आपका आज्ञाकारी, या यहाँ प्रार्थी भी लिख सकते हैं। आपको प्रार्थी लिखना है, ज़्यादातर क्या लिखना है आपको, प्रार्थी। ठीक है, आपका आज्ञाकारी तो आपको नहीं लिखना है, आपको प्रार्थी लिखना है। ठीक है, फिर महेंद्र आपका नाम, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको दिनांक वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 10 अगस्त 2020, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब बारी आती है दूसरा प्रारूप। ये भी आवेदन पत्र है, ये भी जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये दूसरा प्रारूप है। आप दूसरे प्रारूप में भी जो है
अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पद का नाम आ जाता है, आप किस पद के लिए उल्लेखित करना चाहते हैं। तो जैसे आपने शिक्षक के लिए, जैसे आपने हिंदी विषय, हिंदी शिक्षक के पद पर आपको अप्लाई करना है, तो आपको पद का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको आपका नाम लिखना है। यहाँ पर आपका क्या नाम है ना। जैसे आपका नाम है दीपक कुमार, तो आपका नाम यहाँ आ जाएगा। पिता का नाम आपका क्या है, तो ये आपका पिता का नाम है महेश कुमार जी, तो आपको यहाँ लिखना है। पूरा एक के नीचे एक आपको लिखते जाना है। माता का नाम आपको लिखना है, जैसे सुलोचना। फिर जन्म तिथि आपको लिखनी है, कितनी है आपकी, पता, दूरभाष यानी कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपके, और नागरिकता यानी आप भारतीय हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है शैक्षिक योग्यताएं। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जो भी है। कक्षा कौन कौन सी क्लास आपने पास की है, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स आपको बताने हैं, 10th क्लास 12th क्लास। ठीक है, फिर आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स जैसे BA किया है, MA किया है। ठीक है, बोर्ड कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की है, और उत्तीर्ण वर्ष कौन से साल में किया है, प्राप्तांक कितने आए हैं, और विषय क्या रहे हैं आपके। तो ये सारा आपको इसमें उल्लेख करना है। ठीक है, और बताना है आपको कि आपने क्या क्या कौन कौन सी क्लास आपने पूरी की है, और अन्य योग्यताओं में आपने क्या क्या सराहनीय कार्य किए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, फिर अनुभव। अब अनुभव के अंतर्गत हम देख सकते हैं, अनुभव में सबसे पहले आपको बताना है कि आपने कौन सी संस्था में नौकरी की अवधि यानी कि 2 वर्ष तक किया है, तो आपने जो अनुभव किया है वो छोड़ने का क्या कारण रहा है। ठीक है, दूसरी संस्था में काम किया है, कितने साल काम किया, और वहाँ से छोड़ने का आपको कारण बताना है। फिर नीचे लिखना है मैं प्रमाणित करता हूँ। अगर लड़का है तो कर्ता लिखना है, और अगर कोई छात्रा है तो कर्ती लिखनी है। तो मैं प्रमाणित करता हूँ, मेरे द्वारा लिखी गई उपयुक्त सूचनाएं सत्य हैं। और आपको यह संलग्न का मतलब आपने क्या क्या इसके साथ ऐड किया है। तो आपने जैसे आधार कार्ड ऐड किया है, तो आपको आधार कार्ड लिखना है। और आपने डॉक्यूमेंट कोई लगाया है, तो उसके साथ परिचय पत्र या कुछ तो संलग्न करना है। और आवेदक के हस्ताक्षर, आपको अपना हस्ताक्षर करने, और दिनांक वही 10 अगस्त और 2020 ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे ये उदाहरण है आवेदन पत्र के उदाहरण का। पुस्तकालय सहायक के पद हेतु साक्षरता निकेतन आलमबाग लखनऊ के निदेशक को आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखना है आपको सेवा में निदेशक साक्षरता निकेतन आलमबाग लखनऊ, यहाँ पर हमें जॉब करनी है, तो यहीं का एड्रेस आना है, जहाँ हमें जॉब करनी है वहीं का एड्रेस आएगा। फिर विषय पुस्तकालय सहायक पद हेतु आवेदन है। फिर महोदय, देखो दिनांक, महोदय के हिंदी दैनिक समाचार में आपकी संस्था में पुस्तकालय सहायक के लिए रिक्त स्थान की सूचना प्रकाशित हुई थी। मैं तदत अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। मेरा परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है। इसमें आपको बताना है नाम क्या है कि महेंद्र कुमार, पिता का नाम राकेश कुमार, जन्म तिथि 16/10/1984, वर्तमान पता 74C आलमबाग लखनऊ, स्थायी पता क्या है उपयुक्त। उपरोक्त शब्द गलत बताया था मैंने आपको, उपयुक्त लिखना है, उपयुक्त। ठीक है, जाति क्या है आपकी, तो अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित। ठीक है, या सामान्य। नागरिकता क्या है आपकी, तो आपको नागरिकता नहीं, भारतीय नागरिकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यताएं बतानी है कि क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं। हाई स्कूल, आपने हाई स्कूल की पढ़ाई की है, 50% आपके नंबर्स आए थे। 2001 में CBSE बोर्ड था, और हिंदी इंग्लिश मैथ्स सब जो है आपके सब्जेक्ट रहे हैं। ऐसे इंटर 55% से 2003 में। डिप्लोमा किया था 60% से 2006 पुस्तकालय में। फिर आपको बताना है इसके अतिरिक्त मैं अपने विद्यालय में फुटबॉल का कप्तान भी रहा हूँ, वाद विवाद और कविता प्रतियोगिता में भी भाग लेता रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि आप मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान कर देंगे, तो आप मेरे कार्य को संतोषजनक पाएंगे। ठीक है, फिर आपको बताना है साभी वादन आवेदक महेंद्र 74C आलमबाग लखनऊ। ठीक है, और दिनांक वही 10 अगस्त, और इसी प्रकार से आपको लिखना है। ऐसे ही अब देखते हैं व्यावसायिक पत्र। देखो व्यावसायिक पत्र का प्रारूप, इसमें प्रेषक का नाम आता है सबसे पहले। प्रेषक का मतलब कौन पत्र को भेज रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा। प्रेषक का पता, जो पत्र भेज रहा है उसी का आपको एड्रेस लिखना है। दिनांक, क्या डेट आपको लिखनी है, इसमें ध्यान रखना डेट अब यानी दिनांक अब 3rd नंबर पे आ जाती है। अब उसके बाद सेवा में प्रेषित अधिकारी का पद। अब आप जिसको पत्र भेज रहे हैं, जिसे पत्र भेज रहे हैं
उसका नाम और पद, उसका पद आ जाएगा, कार्यालय का नाम, उसके कौन से ऑफिस का क्या नाम है, और कार्यालय का पता आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर कार्यालय का पता, फिर पत्र का विषय आपको यहाँ पर पत्र का विषय बताना है, संबोधन आपको करना है। ठीक है, और पत्र की संबोधन का मतलब होता है जैसे मान्यवर महोदय, इस प्रकार से। और पत्र की विषय वस्तु, इसमें पूरी आपको डिटेल लिखनी है कि उस जैसे माल ख़राब आया तो आपको माल के बारे में लिखना है कि ये माल ख़राब आ चुका है, आपको सही माल वापस देना होगा। ठीक है, या जो भी आप पूछना चाह रहे हो पूरी डिटेल आपको इस पत्र की विषय वस्तु में लिखनी होती है। फिर पत्र की समाप्ति आपको करनी है कि आपको तुरंत जो है कार्यवाही करके और मुझे सही सही माल वापस से पुनः पहुंचाएं। फिर आपको भवदीय लिखना है और यहाँ पर प्रेषक के हस्ताक्षर जो भेज रहा है और उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रेषक का नाम आपको यहाँ डालना है। पता लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेषक पहले ही अपना पता वहाँ पर दे चुका होता है। ठीक है, जैसे देखिए, पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगाने हैं तो पत्र, यानी जो है एक पुस्तक विक्रेता उससे हमें पुस्तकें मंगवानी है। तो देखो, सबसे पहले रूप देवगुण 5/190 गोविंद नगर, यानी उसने सबसे पहले तो अपना नाम लिखा रूप देवगुण, फिर उसके बाद अपना एड्रेस। ठीक है, फिर दिनांक, फिर अब किसको पत्र लिख रहा है, उसका सेवा में संचालक एपीसी बुक्स, एक 1002 फेज रोड, हनुमान मूर्ति के सामने, करोल बाग, नई दिल्ली, महोदय। अब वो क्या बताना चाहता है वो आपको बताया जाएगा। मुझे आपके संस्थान द्वारा प्रकाशित अग्रलिखित का मतलब ये जितना भी ये लिखा हुआ है सब, अग्रलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। इन्हें उचित कमीशन काटकर बीपीपी द्वारा भेजने की कृपा करें। अब उसे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट, बदनाम आदमी तथा अन्य कहानियाँ, ये संपादक है इसका, इसकी कितनी कॉपी चाहिए? 2 प्रतियाँ चाहिए। इंद्रधनुष, कवयित्री लक्ष्मी सिंह ठाकुर, 3 प्रतियाँ हैं। मन का दर्पण, कवयित्री चारू अग्रवाल, 1 प्रति है। द क्ल्यू, ऑथर शिक्षा जैन, 1 प्रति। फिर नीचे आपको भवदीय लिखना है, आपका नाम, हस्ताक्षर आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा प्रकार आता है कार्यालय पत्र। देखो, कार्यालय पत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया कार्यालय पत्र एक पत्र, ऐसे पत्र जो एक ऑफिस टू ऑफिस, यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाते हैं। ये पत्र जो है किसी भी रूप में जानकारी मंगवाने, कितना कितना विकास कार्य हुआ है इसकी जानकारी जुटाने, कितना बजट इस समय प्रस्तुत किया जाएगा, क्या कमियां रह गई थी कार्य करने में, क्या क्या कौन कौन से व्यक्तियों की सूची आई है, तो ये सभी प्रकार की जानकारी जो है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जो है पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वही कार्यालय पत्र कहलाते हैं। अब इसमें कार्यालय पत्र का प्रारूप देखिए आप, क्या प्रारूप है? सेवा में आपको लिखना है, प्रेक्षित अधिकारी का पद आपको लिखना है, यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, यानी पत्र पाने वाले का नाम, पाने वाले का पद आपको लिखना है। फिर विभाग का नाम, वो कौन सा ऑफिस में काम करता है तो उस ऑफिस का नाम, जैसे जलदाय विभाग में करता है तो जलदाय विभाग लिखना है। फिर संबोधन, जैसे मान्यवर महोदय। फिर पत्र की विषय वस्तु, क्या क्या डिटेल आपको मंगवानी है, आपको बताना है कितने जो है न विकास कार्य हुए हैं, कितना पाइपलाइन डली है, कितनी नहीं डली है, और कितना काम और आना बाकी है, वो आपको पूरा इसमें लिखना है। फिर पत्र की समाप्ति, अब क्या क्या और कार्य करना है, क्या नहीं करना है वो आपको बताना है। और अंत में भवदीय, इसमें आपको आपका नाम लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपके कार्यालय पत्र का प्रारूप। और भवदीय के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक का पूरा नाम और पता। अब हम देखते हैं, देखो कार्यालय पत्र का उदाहरण। अपने क्षेत्र की सफाई के लिए, अपने क्षेत्र की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है आपको। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। क्षेत्र की सफाई करवानी है भैया, तो यहाँ पर सबसे पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कैथल, महोदय। मैं पीर जहानिया मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में गंदा पानी भर गया है, चारों ओर दुर्गंध फैल गई है, मक्खियों मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है जिसके कारण पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका हो गई है। आपसे अनुरोध है इस मोहल्ले की सफाई का तुरंत प्रबंध करें। अब इसमें भवदीय, फिर आपका नाम और आपका एड्रेस, फिर अंत में
दिनांक लिखना है। ठीक है। अब पांचवा और अंतिम जो है औपचारिक पत्र का जो है भाग, संपादकीय पत्र, ये संपादक को लिखे जाते हैं। ये न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो अखबार हमारे पास आते हैं, उन अखबारों में से किसी एक संपादक को हम लिख सकते हैं, ताकि हमारी जो बात नहीं सुनी जा रही है या हमें जो परेशानी हो रही है वो किसी डिपार्टमेंट द्वारा सोल्व नहीं किया जा रहा है, तो उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम समाचार पत्र के संपादक को लिखकर उस खबर को प्रकाशित करवा सकते हैं। तो देखिए, संपादकीय पत्र का प्रारूप, इसमें सबसे पहले दिनांक का उल्लेख किया जाता है। आपको डेट डालनी है कि ताकि उन्हें पता चल सके कि ये कब और किस समय प्रकाशित की गई है। ठीक है। सेवा में आपको बताना है संपादक महोदय कौन है। ठीक है, आपको बताना है, नाम लिखना है, समाचार नाम लिखना है कि भाई राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, कौन से, तो समाचार पत्रिका नाम। फिर कार्यालय का पता, अर्थात ऑफिस कहाँ पर है उसका, और आपको कार्यालय का नाम और पता बताना है। फिर विषय, किस विषय से रिलेटेड है आपको बताना है। जैसे गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सड़कों पर दुश्वार हो रहा है चलना, तो जो है आपको बताना है। ठीक है, सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान। फिर संबोधन बताना है, महोदय करके आपको बताना है। ठीक है, और विषय वस्तु, इसमें पूरी डिटेल आपको फिल करनी है कि भाई जो है सड़कें इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि गड्ढों में पानी भरा होता है, पता भी नहीं चलता कि वो गड्ढा कितना गहरा है। इससे जो है कई एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है विषय वस्तु। फिर आपको बताना है मुख्य विषय वस्तु, इसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको फिल करनी है कि आप किस किस प्रकार की दुर्दशा हो रही है। ठीक है। फिर पत्र की समाप्ति, फिर भाव दिया, आपको नाम, हस्ताक्षर, प्रेषक का पूरा नाम एवं पता इसमें लिखा जा सकता है। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण। चुनाव के दिनों में आपके शहर की दीवारें नारे लिखने और पोस्टर चिपकाने से गंदी हो गई हैं। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है, देखो, सेवा में संपादक नव भारत टाइम्स। आप जरूरी नहीं है कि यही अखबार का नाम लिखें, आप राजस्थान पत्रिका लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर लिख सकते हैं। ठीक है। बादशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, और आपको लिखना है महोदय। अब आपको डिटेल बतानी है। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सरकारी गैर सरकारी भवनों की दीवारों की ओर दिल्ली सरकार, नगर निगम और चुनाव आयोग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार, नगर निगम तथा लोगों ने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए अपने भवनों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रंग रोगन तथा सफेदी करवाई थी। परंतु विगत विधानसभा चुनाव के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने के चुनाव प्रचार के लिए दीवारों पर काले, पीले, नीले आदि रंगों से अनेक प्रकार के नारे लिख दिए और छोटे बड़े पोस्टर भी चिपका दिए। चुनाव तो हो गए, लेकिन दीवारें अभी भी ज्यों की त्यों गंदी पड़ी है, और दिल्ली के बाहर से या विदेशों से आने वाले पर्यटकों में पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दीवारों पर जगह जगह फटे हुए पोस्टर लटक रहे हैं। वर्षा के पानी से तरह तरह के रंगों से लिखे नारों के रंग फैलने के कारण दीवारें काफ़ी गंदगी लग रही है। दिल्ली सरकार, नगर निगम के अधिकारी निवेदन है, इस पर समुचित ध्यान दें और दीवारों को साफ करवाने की समुचित व्यवस्था करें। चुनाव आयोग से विनम्र निवेदन है कि वह दीवारों पर नारे लिखने और पोस्टर चिपकाने पूर्ण प्रतिबंध लगाए। जो दल अथवा प्रत्याशी ऐसा करता है उसका नामांकन रद्द कर दें। नारे लिखने, दीवार पोस्टर लगाने जिनकी सफाई पर लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है, इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाना आवश्यक है। अब भाव दिए, फिर आपको आपका नाम लिखना है। ठीक है, पूरा, और नाम लिखने के तुरंत बाद ही आपको अपना एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औपचारिक पत्र के 5 प्रकार हमने देखे हैं। इन 5 प्रकारों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र आपका आ गया, व्यावसायिक पत्र आपका आ गया है, ठीक है, कार्यालय पत्र आपका आ गया है, और आपका आवेदन पत्र भी इसमें आता है शामिल, और अंत में जो है आपको संपादक पत्र भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आपको कुल मिला के एक ही बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट में आपको पत्र इसी तरफ से ही पूरा स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसे ही बाईं ओर बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे ही बाईं ओर बोलते हैं।